में हम इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं और यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद के प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं 33 नंबर प्रश्नों से, ठीक है। इसके जो है वो पहले पार्ट को मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो और संस्थान से संबंधित है कि क्या के कर्तव्य और शक्तियाँ किस आर्टिकल में है। सीएजी की नियुक्ति, उसके अलावा संघ के जो है वो खातों का प्रपत्र और ऑडिट आपका रिपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा दूर रख देती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या की जो है नियुक्ति आपका जो आर्टिकल 128 में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है क्या के कर्तव्य और शक्तियाँ किस में है, तो आपका जो है आर्टिकल आपका 149 हो जाएगा, तो आपका 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संघ के खातों का प्रपत्र जो है वो आर्टिकल आपका जो 150 में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो आपका ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक तो 151 आर्टिकल काम करेगा, तो दूसरा आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या के कर्तव्य 149(3) है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1 3 4 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो एक कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको पूरा फॉन्ट दिखाने के लिए ऐसे रखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेलन इस प्रकार है। क्या की नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद आपका 148 में है। क्या के कर्तव्य और शक्तियाँ जो है आपका अनुच्छेद 149 में है। संघ के जो है वो आपका खातों और प्रपत्र जो है वो आर्टिकल 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट जो है अनुच्छेद 151 बात करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल और जो है वो मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ए, आप इसको ए मानिएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि समान जो है न्याय और निःशुल्क अधिकार किस में है, तो आर्टिकल जो है वो बात करता है आपका 39A बात करता है, तो 2 हो जाएगा। पर्यावरण की जो है वो सुरक्षा आर्टिकल जो है वो आपका 48A में हो जाएगा, पहला हो जाएगा। काम का अधिकार जो है वो स्पेशली आपका आर्टिकल जो है 41 बात करता है, तो 3 आपका हो जाएगा। स्मारक का संरक्षण जो है वो आर्टिकल आपका 49 बात करता है, तो 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 1 3 4 जो है वो आपका बी में सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर बात करें सामान्य और निःशुल्क आपका कानूनी सहायता अनुच्छेद जो है वो 39A बात करता है। पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो आपका आर्टिकल 48A बात करता है। काम करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 बात करता है। स्मारकों का संरक्षण जो है 49 आपका बात करता है आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मेनका वाद जो आपका 1978 में आई थी, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जो है अनुच्छेद आपका 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण आपका पहचान को जो है कथन को पहचानिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है भार आपका याचिकाकर्ता पर है कि वह जो है सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जो है वो उसके जीवन या दैहिक आपका जो है स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वे वह जो है स्वेच्छाचारी है। तो ये क्या है आपका जो है त्रुटिपूर्ण है। आगे जो है बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कानून द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया संयुक्त जो है राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित जो प्रक्रिया के मोटे तौर पे समानार्थक है। आर्टिकल 21 19 और 14 परस्पर अन्य जो है वो नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जीवन का अधिकार में जो है वो गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। अनुत्तरित प्रश्न हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्पेशली क्या हो जाएगा कि ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए डिटेल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आपका गांधीवाद 1978 में जो है उच्चतम न्यायालय ने आपका आर्टिकल आपका 21 के तहत गोपालन आपका जो है मामले में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने जो है वो आपका व्यवस्था दी कि प्राण और दैविक आपका जो है स्वतंत्रता को उचित और न्यायपूर्ण मामले के जो है वो आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत जो है वह सुरक्षा केवल मनमाने कार्यकारी जो है वो आपका क्रिया पर ही जो है वो नहीं, बल्कि विधानमंडलीय आपका क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ठीक है। तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस और किन जो है वो अनुच्छेद आपका अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी जो है वो सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद आपका 120 के 1 में आपका ऐसा प्रावधान किया गया है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 120 के आपका 1 के अंतर्गत अध्यक्ष जो है सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद जो है वो 120 आपका जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो है वो प्रावधान है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को जो है वो आपका समाप्त किया गया, तो आपका जो आर्टिकल आपका जो है 17 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसकी जो है किसी भी रूप में जो है आचरण आपका निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से जो है उपजीव किसी जो है नियोक्ता को जो है लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का जो है संबंध विधि की समक्षमता, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के जो है आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 22 का जो है संबंध गिरफ्तारी या कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ठीक है, यहाँ 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सही सुमेल है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपका कथनों पे विचार करके सही बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो संविधान का आर्टिकल जो है 340 पिछड़ा वर्ग के आयोग की जो नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो है वो 341 आपका जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो ये गलत है। संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित आपका जाति से संबंधित, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अनुच्छेद आपका 342 ए के जो है वो तहत संविधान के 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो है वो डियर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था तो डी क्या हो जाएगा कि ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय जो है वो आपका संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े आपका वर्गों के लिए जो है वो आयोग बनाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 341 जो है राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति से संबंधित कार्यवाही का प्रावधान करता है। तो वहीं जो है वो आपका अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आपका विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 342 ए में जो है वो आपका जिसे आपका 102वें संशोधन के माध्यम से जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े वर्गों की पहचान कर सके। तो आपका जो है कथन 1 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो आपका जो है आर्टिकल 120 ए के तहत प्रदान करते हैं, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है और जो है वो आपका अनुच्छेद 120 के 1 में कोई भी सदस्य जो आपका हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त जो है अभिव्यक्ति आपका नहीं कर सकता, वह अपनी मातृभाषा में सदन में आपका अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी भोजपुरी, मगही जो भी लैंग्वेज है वो कर सकता है, जो भी वो फ्लुएंट हो अपने मातृभाषा में। यहाँ पे जो है देखेंगे आर्टिकल को मिलान, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अलावा जो है शोषण के जो है वो विरुद्ध अधिकार और जो है समानता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लेंगे तो समानता का अधिकार तो कहाँ चला जाएगा, तो 1 में चला जाएगा, ये नीचे ऐसे देख लेंगे। आपका जो है वो बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल आपका 4 आपका 29 से 30 है, तो 4 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो 3 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपका जो है 23-24 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है सांस्कृतिक एवं जो है शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 29-30 हो जाएगा। संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 बात करता है। उसके अलावा जो है वो आपका जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 बात करता है। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 बात करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 51 का भाग नहीं है, तो चलिए देखते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल है। राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना ये भी है। आगे बताया जा रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन शांति जो है सेना का प्रयोग तो ये नहीं है। ठीक है, मध्यस्थम द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के जो है निपटारे के लिए प्रोत्साहित, तो वो सारे सही है, सी जो है वो सही नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 51 में जो है वो राज्य आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो है संधि बाध्यताओं के प्रति जो है आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा जो है निपटारों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसमें जो है यूएन आपस जो है सेना के प्रयोग की बात आपका नहीं की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आर्टिकल 20 से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो दोहरे दंड की जो है धारा बिल्कुल सही है। स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने से निषेध ये भी है। यातना के विरुद्ध आपका नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका कार्यतर जो है वो विधि भी आर्टिकल 20 से आपका जो है वो संबंध रखता है। ठीक है, तो सी जो है वो आपका संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही जो है सुमिलित है, दोहरे जो है दंड की धारा आपका जो है वो अनुच्छेद 20 के 2 में है। कार्यतर जो है वो विधि आपका 20 के 1 में है। अपने जो विरुद्ध साक्षी आपका जो है होने से निषेध है, तो आपका जो है अनुच्छेद आपका 20 का 3 में है। अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध जो है वो आपका निषेध शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है आर्टिकल को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे मिलाना है, तो ऐसे ही रखने देती हूँ। ठीक है, तो आपको जो है विजिबल क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा दिख ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्पेशली बात करें आर्टिकल 324 में, तो निर्वाचन आयोग का है, तो फूर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कि स्पेशली बात करें आपका जो है वो 315, तो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आपका जो है आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 338 जो है वो आपका अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो डी आपका पहला हो जाएगा। 338 जो है वो आपका जाति से संबंधित है, तो 4321 हो जाएगा। तो आपका 4321 जो है वो आपका जो है किस में, डी में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 324 निर्वाचन आयोग से है, और अनुच्छेद 315 जो लोक सेवा आयोग से, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, और जो अनुच्छेद 338 जो है वो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि अनुच्छेद 343 जी के अधीन जो निम्नलिखित में से कौन सी जो है पंचायतों की शक्ति नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्पेशली जो है वो आपका देखेंगे भूमि विकास से बिल्कुल सही है। भूमि सुधारों का जो है कार्यान्वयन भी है। भू चकबंदी और मृदा संरक्षण में भी भू राजस्व का विनियमन नहीं है, तो आपका डी सही हो जाएगा। इंडिया 2022 में आया है। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद आपका 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व वर्णित है। 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायतों के जो है वो कार्यों का वर्णन है। पंचायतों के कार्य में जो है भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू चकबंदी, मृदा आपका जो संरक्षण शामिल है। भू आपका राजस्व का नियमन पंचायतों का कार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है वो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से जो है वो प्रावधान को जो है प्रदान करता है। चलो देखते हैं। तो ये आर्टिकल बात करता है 61, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, महाभियोग से संबंधित। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत जो है वो अनुच्छेद आपका 61 में राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग चलाने का प्रावधान है। महाभियोग जो है वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस जो है प्रस्ताव के दोनों आपका सदनों द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के जो है वो आपका बाद राष्ट्रपति अपने पद से जो है वो हट जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 32 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 73 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने जो है वो देख लिया। यहाँ पे तो आर्टिकल अभी आपने देखा होगा कि आपका अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और जो है अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है।
और 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आपका देखने को मिलेगा आर्टिकल 73 में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत का जो है राष्ट्रपति यानी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च आपका न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को एक आपका न्यायालय के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित आपका करता है। तो आपका आर्टिकल 222 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 वह जो है वो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के जो है बाद एक जो है वो न्यायाधीश को एक आपका उच्च न्यायालय से किसी अन्य जो है उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस जो अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो आर्टिकल 72 से प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है। यह जो है क्षमादान आपका 5 प्रकार के होते हैं। क्षमा, दंड विराम, प्रबलम्बन, परिहार और लघुकरण होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं क्षमादान। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा। तो आपका 315 हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है वो आपका भाग 14 में जो है अनुच्छेद 315 संघ एवं जो है राज्य के लिए लोक सेवा का जो है वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। भाग 14 और जो आर्टिकल 315। बात करें अनुच्छेद 328 में जो है वो विधानमंडल के चुनावों के जो है वो संबंध में प्रावधान की जो है वो करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति है। अनुच्छेद 340 जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े आपका वर्गों के लिए जो आयोग बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 228 जो है कुछ आपका मामलों को जो उच्च न्यायालय की जो है वो हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। कुछ मामलों को जो है वो हाईकोर्ट को हस्तांतरित करने की शक्ति है। भारतीय जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग का जो है गठन किया गया। तो आर्टिकल बी में हो जाएगा। आपका जो है वो 338 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 338 में जो है वो आपका अनुच्छेद जाति अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 में जो है वो राष्ट्रीय जो है वो अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद जो है वो 338 क में जो है राष्ट्रीय आपका अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आपका अनुच्छेद 332 में जो है राज्य की विधानसभा में जो है SC/ST के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 342 1 में जो है राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को जनजातीय आपका क्षेत्र घोषित किया जाना है। आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के नए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंध रखता है। आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे बताना है, पे मैच करना है। आर्टिकल जो है वो 265 266। तो आर्टिकल 265 जो है कानून के जो प्राधिकार के बिना आपका जो है कर नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही है। आपका जो आर्टिकल 266 भारत की संचित आपका निधि से संबंधित है। आपका 2 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर्टिकल जो है वो आपका 267 जो है वो आकस्मिक निधि से है। तो 3 हो जाएगा। आर्टिकल जो है 263 जो है अंतर राज्य परिषद हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सामने सामने देख लेते हैं। तो आर्टिकल 265 कानून के प्राधिकार के बिना आपका कर नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 266 जो है भारत की संचित निधि से संबंधित है। आर्टिकल 267 जो है वो आकस्मिक निधि की बात करता है। आर्टिकल 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। ठीक है। तो आर्टिकल आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो आर्टिकल को मैच करना है। तो आप सभी जानते हैं महाभियोग जो है वो किस में है। तो आपका 61 में हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। क्षमादान जो है वो स्पेशली आपका जो है वो आपका 2 हो जाएगा। स्पेशली जो है अध्यादेश जो है वो आपका 4 में ही सही है। 4 हो जाएगा। आपका जो है महान्यायाधीश की जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आपका महान्यायाधीश जो है वो आपका 5 में हो जाएगा। और 3 चुनाव हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल जो है 61 महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल जो है 72 क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। 54 जो है वो चुनाव से संबंधित है। और अध्यादेश जो है 123 आपका हो जाएगा। आपका आर्टिकल जो 76 महान्यायाधिपति की जो है नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। याद रखेंगे चुनाव जो है वो 54 से हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 18 के संदर्भ में जो विचार करना है। तो यहाँ सही कथन बताना है आर्टिकल 18 के बारे में। तो भारत को कोई भी जो है वो नागरिक विदेश से जो है विदेशी आपका राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। आगे बताया जा रहा है कि बालाजी जो है राघवन बनाम भारत संघवाद जो 1996 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आपका जो है अवधारित किया था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियाँ जो है वो हैं, मगर ये पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपरोक्त कथन तो आपका सही नहीं है, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो दोनों कथन क्या है कि आपका गलत है, ठीक है। तो ये 18 जो आर्टिकल से संबंधित आपका गलत प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के का जो है कोई भी नागरिक जो अनुच्छेद 18 के उपखंड 2 के अनुसार जो है विदेशी राज्य से उपाधि आपका प्राप्त आपका नहीं कर सकता। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ जो है 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पद्म भूषण जो है विभूषण पद्मश्री उपाधियां हैं, लेकिन पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए 1 और 2 जो है दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो है वो आर्टिकल को मैच करना है। आपका आर्टिकल 243 के आपका जो है वो 243 आई, आपका 243 जेड जी और जो है वो आपका 243 जेड ई हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा दूर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है वो स्पेशली बात करें हम लोग तो आपका जो 243 के में क्या है, तो आपका राज्य जो है चुनाव आयोग से संबंधित है तो 2 हो जाएगा। 243 आई में जो है राज्य आपका वित्त आयोग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 243 जेड जी में जो है वो जिला आपका जो है योजना समिति हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 243 जेड ई में जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए जो है वो समिति हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4 जो है वो डी में बिल्कुल सत्य है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल सूची जो है प्रावधान है तो आपका जो है वो यहाँ पे चलिए मिलान कर लेते हैं। 243 के में राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन हो जाएगा। 243 आई जो है राज्य वित्त आयोग और पंचायतों के वित्तीय जो स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। और जो है वो आपका जेड जो 243 जेड डी जो है वो जिला योजना समिति हो जाएगा। और जो 243 जेड के ई में जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए आपका जाना जाता है। तो ई और जेड याद रखेंगे। डी जो है वो आपका जिला से है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ई से जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 आपका किसी से संबंधित है तो स्पेशली आपका जो है वो ये जो है वो मुकदमे और आपका कार्रवाई तथा कार्रवाई से संबंधित है तो ये संबंधित सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 आपका जो है वाद तथा कार्रवाई से संबंधित है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई जो मुकदमा किस नाम से संस्थापित आपका किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार किस जो है आपका नाम से वाद ला सकती है। अनुच्छेद 300 के अधीन जो है वो आपका निम्नलिखित उपबंध है, ठीक है। भारत सरकार जो है भारत संघ के नाम से जो मुकदमा कर सकती है या भारत सरकार पर भारत संघ के जो है नाम से वाद आपका लाया जा सकेगा। राज्य की सरकार उस जो है राज्य के नाम से जो है वाद ला सकेगी या उस पर जो है वो उस राज्य के जो है नाम से वाद लाया जा सकेगा। यहाँ पे जो है उदाहरण स्वरूप बात करें तो आपका जो है मोनिका आपका गांधी बनाम भारत संघ, AK आपका गोपालन जो है बनाम आपका जो है वो मद्रास राज्य आदि हो जाएगा, ठीक है। संविधान के प्रस्तावना के यहाँ पे यूनिट को देखेंगे दिए। चलिए हम लोग प्रियम्बल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस जो है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित किया गया था। तो आपका जो है वो स्पेशली जो है वो आपका गोलकनाथ ये आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित था। तो ये जो है वो आपका 1973 का था। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। केशवानंद आपका भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का जो है तात्पर्य आपका संविधान में निहित उन जो प्रावधानों से जो संविधान भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ और उसके जो है राज्य क्षेत्रों से संबंधित देखेंगे, तो आपको बताया जा रहा है कि अगस्त आपका जो 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन के जो है वो आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका सर तेज बहादुर सप्रू जी थे, ये गलत है। आपका जस्टिस फजल अली थे, बिल्कुल सही है। के एम पनिकर भी जी भी थे, बिल्कुल सही। हृदयनाथ कुंजरू जी भी थे। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सी ऑप्शन सही है। 2, 3, 4 आपका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार ने जो है वो आपका दिसंबर 1953 में जो फजल अली की अध्यक्षता में एक जो है वो 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके 2 जो है अन्य सदस्य के एम पनिकर और जो हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सिक्किम भारतीय संघ का जो है पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1975 में बना था। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिक्किम को जो है 36वां जो है वो संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है वो 16 आपका मई 1975 को बनाया गया, जो भारत का जो है वो 22वां आपका राज्य था। इस संविधान में आपका यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की जो है विधानसभा में 32 से कम सदस्य आपका नहीं होंगे। सिक्किम की जो है वो आपका राजधानी गंगटोक और यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। ठीक है, आप मतलब अप टू डेट हो लेंगे, ये जो चेंज होते रहते हैं राज्यपाल। नागरिकता से संबंधित देखते हैं डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 आपका किस तारीख को या जो है उसके बाद आपका जो है नागरिकता के जो निर्धारण से संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है आपका जो 26 जनवरी 1950 से है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सीधे 2023 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 5 से 11 यानी भाग आपका 2 बात करता है नागरिकता से संबंधित। आर्टिकल जो है वो 5 से 11 बात करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 केवल उन आपका व्यक्तियों की पहचान निर्धारित करता है जो आपको 26 जनवरी 1950 तक भारत के जो है नागरिक बन गए थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तारीख को जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश का वर्णन करता है। ठीक है, मूल अधिकार को देखते हैं तो समानता का अधिकार जो है वो आपका यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया, तो स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के जो विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में जो है वो आर्टिकल आपका जो है वो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का आपका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बात करें हम लोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है वो आपका लिखित कानून के समक्ष जो है समानता किस जो है वो आपका देश के जो है संविधान से लिया गया है। ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कानून के समक्ष जो समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये ब्रिटिश जो है वो विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के जो है विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ जो है विधि द्वारा आपका दिए गए विशेष अधिकारों तथा अध्यारोपित कर्तव्यों के मामले में जो है वो समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के जो अधीन होगा। संविधान का भाग जो है 3 और आर्टिकल जो है वो आपको 14 से 18 संविधान का अधिकार प्रदान करता है। ये समता का अधिकार प्रदान करता है, इक्वलिटी का राइट ऑफ इक्वलिटी का जो है वो प्रावधान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली आपका जो है वो अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल जो है वो 1976 का, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के जो है वो संदर्भ में न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीटें जारी की गई। बंदी प्रत्यक्ष जो है वो रीट किसी जो है व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के मामले में जारी की जाती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जो 1976 वाद बंदी जो प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण आपका मामला है। आगे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो आपका सही है। मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। दूसरा कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक आपका सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य है। ठीक है, तो आपको कथन सही बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में किया गया, यह न्यायालयों में वाद विवाद होते हैं। जबकि जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका भाग 4 में है और आपका जो है वो न्यायालयों में वाद विवाद नहीं है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा कर दिया गया था, अतः दोनों ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारत में जो प्रेषण आपका लेख यानी रीट ऑफ सेंट्रियोररी जो है वो आपका जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या जो है वो शर्तें अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला कथन है कि ऐसा अधिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके जो है पास प्रजाजनों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक प्राधिकार और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो। तो ये सही है। आगे जो है ऐसे अधिकरण या जो अधिकारी ने जो अधिकारिता के बिना आपका कार्य किया तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 32 और आपका जो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट किसी भी जो वरिष्ठ आपका जो न्यायालयों द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या जो है न्यायिक निकाय अथवा अधिकरण जो अपने जो अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह रीट जो है कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के जो है उद्देश्य से आपका जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध जो है कार्रवाई के दौरान आपका जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में शब्द किसने कहे। एक, मौलिक अधिकारों को उस क्षण की जो है किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये स्पेशली जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग आपका 3 में जो है वो आपका अनुच्छेद आपका जो है वो 12 से 35 जो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसमें जो है कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक जो है मौलिक अधिकारों को इस जो है समय की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ों के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप अस्थायी बनाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य जो है वो आपका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, डीपीएसपी को देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो है वो आपका सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग जो है वो 4 यानी जो 36 से 51 में आर्टिकल 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। याद रखेंगे डियर, आपका भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है वो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आपका याद रखेंगे ये। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में विचार करना है। विचार देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। बिल्कुल सत्य है। आगे जो है बताया जा रहा है कि संविधान में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सहकारी आपका समिति अनुच्छेद 43 के अंतर्गत से संबंध को जो है वो नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया। तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ही आपका जो कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। परंतु सरकारी जो समिति आपका अनुच्छेद 43 से संबंधित प्रावधान जो है वो वर्ष 2000 आपका जो 11 में 97 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव जो है वो 1946 से संबंधित नहीं है नेहरू जी के द्वारा। तो ये संबंधित नहीं है। तो आर्टिकल जो 97 बात करता है, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 43 बात करता है संविधान संशोधन जो है वो 97 में कब हुआ था। तो 2011 में ये पूछा जाता है डियर। तो आप लोग जो है वो देख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के किस संविधान में जो है निम्नलिखित उपबंधों में से किस जो उपबंधों को अंतर स्थापित करने की जो सिफारिश की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मूल कर्तव्य को, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 51 क और भाग क में जो है वो
अनुच्छेद जो है 51 का भाग का 4 क में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। मूल संविधान में मूल जो है वो आपका कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 92 आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, तो 11 है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो सही नहीं है। मौलिक अधिकार से संबंधित राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल सही है। प्राकृतिक जो है वो वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है। राष्ट्रीय जो है महत्व के स्मारकों और स्थानों की जो है रक्षा करना तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो अलग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपका जो है वो डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो है वो आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का यानी 4A के जो है वो अनुच्छेद 51A में जो है वो 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया था, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों को ही जो है सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में जो है वो आपका जो है वो वर्ष 2002 में आपका 86वें आपका संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य सभी जो माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से आपका जो है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाए, संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय राज्य के जो स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद आपका 49 में जो दिया हुआ है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे 49 से संबंधित। डियर ये जो है वो संघीय कार्यपालिका और विधायिका को अगले वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।